So today we are going to describe a stack. We are implementing a stack using list. ठीक है? तो initially we are taking a blank stack. Means हमारे पास कुछ नहीं है. We are going to implement mainly the two important functions that are being used in stack. One is push and the other one is pop. Push is for inserting some data inside a stack and pop is for retrieving the data. And implementing a stack means all of we know how to insert data in a list and how to extract data from a list. All of we know that. Implementing a stack means we have to implement LIFO, right? That is implemented by, that is actually the definition of stack. We have to maintain the LIFO order while inserting the data and retrieving that. So initially everything is blank, so the stack has been declared globally. Stack equals to blank. Stack equals to third bracket open close means stack के अंदर कुछ नहीं है, so this is a blank stack. इसको हमें global declaration करना पड़ रहा है. कहाँ से समझ में आ रहा है कि global declaration है? Because it is outside any function और ऊपर है, so it is automatically, it will be global. Another thing is top equals to -1. Why top equals to -1? Because top will point to the element that has been lastly inserted inside that stack. जो एलिमेंट लास्ट स्टैक में इंसर्ट किया गया था वो टॉप पॉइंट करेगा. अब लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? 0. तो 0 पे तो हम टॉप को नहीं रख सकते क्योंकि टॉप में अभी कुछ है ही नहीं. सो टॉप इक्वल्स टू -1. ओके, ठीक है. इनिशियल डिक्लेरेशन सबके लिए क्लियर है. स्टैक ब्लैंक है और टॉप -1 है. ओके, नाउ वी विल understand this function is push and this function is pop. Then we will see how we are executing this, how we are calling this function. Let us understand the working of these two functions at first. The first function is push function. Push function is taking an element item. Item इसके अंदर हम calling के time पे दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं हम बाद में देख लेंगे. Item एक जा रहा है. Global top. Global top का मतलब क्या है? This is something nation dependent. See, we have declared top globally. Some system will be there, you don't have to declare global top. Automatically it will understand that top variable you are using since you haven't passed any top as an argument, right? Top नाम का कोई argument तो तुम pass नहीं किए हो item के साथ, तो obviously top जैसा नहीं आ रहा है, item जैसा नहीं आ रहा है. और यहाँ पे अगर कोई ये वाला statement अगर हम ना दें तो यहाँ पे टॉप का कोई डिक्लेरेशन भी नहीं है. इसको थोड़ा सा समझो अच्छे से. ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैक है. ये एक्चुअली लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. जो चीज हम कुछ फंक्शन में डिफाइन करते हैं, जैसे फंक्शन के अंदर आके हमने डिफाइन किया d इक्वल्स टू 5, तो वो d क्या होगा? लोकल टू द फंक्शन स्कोप होगा. लोकल टू द फंक्शन स्कोप का मीनिंग क्या है? मतलब वो d का जो पहचान है, डी का जो आइडेंटिटी है वो उस फंक्शन के अंदर ही है, उस फंक्शन के बाहर कोई डी को पहचानता नहीं है. सो इट इज मीन बाय द लोकल स्कोप ऑफ द वेरिएबल डी. कब हो रहा है? व्हेन वी आर डिफाइनिंग डी इनसाइड एनी फंक्शन. अदर और एक थिंग क्या हो सकता है? इफ वी आर प्लेसिंग एनी वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट. आर्गुमेंट जैसा अगर कोई वेरिएबल दे रहे हैं, यहाँ पे आइटम दे रहे हैं हम, तो आइटम भी लोकल स्कोप ऑफ द फंक्शन होता है. मतलब आइटम को इस फंक्शन से बाहर पहचाना नहीं जाएगा. जैसे हमारा पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट मतलब कि इट इज आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, तो इसीलिए हमारा पासपोर्ट होता है. उस कंट्री के बाहर हमारा पहचान आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वी आर लोकल टू द कंट्री, लोकल टू दैट कंट्री. तो वही है, आइटम इज लोकल टू दिस कंट्री. और अगर कोई वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लिया, दैट इज आल्सो लोकल टू दैट फंक्शन. वी हैव ऑलरेडी डन दिस व्हाइल फंक्शन, फिर भी एक बार रिपीट कर लिया क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे. तो अभी टॉप क्या है? क्यों मैंने इतना सारा बात बताया? टॉप क्या है? टॉप किसी फंक्शन का लोकल तो नहीं है. हैव वी डिक्लेयर्ड टॉप इनसाइड एनी फंक्शन? कोई भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, तो पूरा सारे फंक्शन के बाहर है. मतलब टॉप का स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप है. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको ना भी बोलूं, इस पुश को ना भी बोलूं कि टॉप ग्लोबल आइटम है भाई, तो वो क्या करेगा? वो समझ लेगा कि टॉप ग्लोबल आइटम है. क्यों?
टॉप नाम का कोई लोकल आइटम तो इसके अंदर है नहीं, टॉप नाम का कोई वेरिएबल हमने इसके अंदर डिफाइन नहीं किया है, और टॉप नाम का कोई भी वेरिएबल हम इसके आर्गुमेंट जैसा पास भी नहीं किया है, नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो वो ढूंढेगा, ग्लोबल कोई टॉप तो डिफाइंड नहीं है, जैसे वो फंक्शन को ढूंढता है ना कि कौन सी फंक्शन को हमें कॉल करना है, वैसे वो वेरिएबल को भी ढूंढेगा, टॉप नंबर टॉप नाम का कोई वेरिएबल है तो नहीं है, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पे, तो उसको समझ में आ जाएगा ये टॉप तो ग्लोबल आइटम है, सो आई विल ट्रीट दिस ग्लोबली। ऐसा भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज सिस्टम डिपेंडेंट। सम आइडल ही यूज कर रहे हो, सम सिस्टम कैन डिफाइन इट, सम सिस्टम हो सकता है तुम्हें एरर दे दे कि आइटम तो है नहीं इसमें, सॉरी टॉप तो है नहीं इसमें, कुछ टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन जो कर रहे हो मैं टॉप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, द सिस्टम मे गिव यू एरर। So if the system is give you error, then you have to understand that the system is not able to identify the global item automatically. If you are not telling it explicitly, it is not able to identify the global item automatically. अगर ये error दे रहा है, then you have to define it like this, कि तुम ये function को बोल रहे हो कि top जो item है ये global है, ये बोल रहे हो, ठीक है। कितना सारा बोलने का मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस लाइन इन द थियोरेटिकल एग्जाम, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज सिस्टम डिपेंडेंट। तुम्हारे पास तो सिस्टम है नहीं, हो सकता है तुम ऐसे सिस्टम में प्रैक्टिस किए हो जो टॉप को ऑटोमेटिकली पहचानता है, सो इट इज अप टू यू टू डिफाइन टू राइट दिस लाइन और नॉट। थियोरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, if your system is able to identify, don't write, if your system is not able to identify, then write। यहाँ पे ही देखो, स्टैक मेरे सिस्टम में टॉप के लिए एरर दिया था जिसके लिए मुझे लिखना पड़ा ग्लोबल टॉप, एसटी के लिए कोई एरर नहीं दिया था, ऑटोमेटिकली पहचान लिया एसटी को, ये भी तो ग्लोबल ही है ना, तो इसको पहचान लिया। कोई कोई सिस्टम में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट जो ग्लोबल आइटम रहता है उसको वो ग्लोबल जैसा आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैक इक्वल्स टू ब्लैंक फर्स्ट एलिमेंट, तो ग्लोबली उसको आइडेंटिफाई कर लिया, नीचे का जो एलिमेंट है उसको और वो नहीं पहचान पाएगा, उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ग्लोबल दिस ग्लोबल दिस ग्लोबल, ऐसा भी हो सकता है। हाँ फिर और ग्लोबल वो वेरिएबल लिख दो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, इट इज सिस्टम डिपेंडेंट, सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है, तुम्हें अपने सिस्टम के लिए चेक करना पड़ेगा हाउ मच इट इज एबल टू आइडेंटिफाई। नहीं नहीं नहीं, रैंडम कुछ नहीं होता है इसमें, कुछ फंक्शन कॉलिंग ही नहीं है, पूरा मेमोरी एड्रेस का जो है इंटरनल चीज है, मेमोरी एड्रेस मैपिंग का चीजें कैसे लिखा हुआ है उस सिस्टम के अंदर इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ फंक्शन ऐसा नहीं है कि रैंडम फंक्शन कॉल करके इसको मुझे मिला ये पहचान लिया, ऐसा कुछ नहीं। हम्म आइटम को तो मैंने ग्लोबली डिफाइन किया नहीं है, आइटम को तो मैंने मेन पे डिफाइन किया है। नहीं ग्लोबल एक्चुअली डेफिनेशन का देखो, मैं कल भी बोल रही थी, जो भी चीज तुम बाद में कॉल करोगे यूज करोगे उसका डेफिनेशन उसके ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। मेन तो हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं ना, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि मेन को लास्ट में ही लिखना है, बट वी फॉलो दिस नोशन, क्योंकि मेन को हम लास्ट में लिख रहे हैं, वी विल अवॉइड डिक्लेयरिंग एनी ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड मेन, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को तो हमें नीचे का फंक्शंस में यूज करना है ग्लोबली, तो वी विल यूज दिस थिंग्स एट द टॉप। ग्लोबल वेरिएबल जो होगा उसको हम टॉप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया, ग्लोबल टॉप हमें लिखना पड़ा है इसमें, ठीक है। अभी हम एक्चुअल में अंदर जा रहे हैं कि स्टैक के साथ हम क्या करेंगे। इनिशियली टॉप इज इक्वल्स टू, टॉप कहाँ पे है,
-1 पे, इनिशियली टॉप इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले बार सोचो, पहले बार पुश फंक्शन यूजर ने कॉल किया इन दिस पोजीशन, हम लोग इस पोजीशन में है, क्या पोजीशन में है, हम लोग, हमारे पास ब्लैंक स्टैक है, हमारे पास टॉप इक्वल्स टू -1 पे है, यूजर ने इस पुश फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर क्या गया, आइटम। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वो क्या करेगा, चेक करेगा लेन ऑफ स्टैक क्या एन है, एन भी यूजर इनपुट ही है, यूजर से हमने मांग लिया है कि कितना लंबा होगा आपका स्टैक, तो एन सोचो 8 है, फॉर आस्क लेट एन इज इक्वल्स टू लेन इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अभी अगर हम चेक करेंगे लेन ऑफ स्टैक क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, स्टैक तो ब्लैंक है हमारा। अभी इस सिचुएशन को समझो, अभी हमारे पास स्टैक में कुछ है नहीं है, तो अभी अगर लेन ऑफ स्टैक करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली 1 रो ले रहा है। हाँ, अच्छा, लेकिन ये तो वो है, मतलब हो नहीं रहा इसके लिए। अच्छा देखो, तो अभी जब स्टैक डॉट अपेंड किया, अभी स्टैक नाम का तो कुछ था नहीं हमारे पास, अभी स्टैक डॉट अपेंड किया तो आइटम का वैल्यू सोचो 5 है, और यहाँ पे आके टॉप बैठ गया, तो आपका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 हुआ, टॉप इक्वल्स टू -1 था, +1 होके 0 हो गया, स्टैक डॉट अपेंड आइटम यहाँ पे आके बैठ गया, प्रिंट स्टैक अगर हम करेंगे तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टाइम फिर से पुश वाला फंक्शन जो है वो कॉल हुआ, फिर से जब कॉल हुआ, फिर से लेन ऑफ स्टैक जब करेंगे, क्या आएगा, लेन 1 आएगा, तो 8 के साथ तो मैच नहीं हो रहा, इसको 8 छोड़ के ना 5 कर देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, 3 कर देती हूँ। ठीक है, इनिशियली तो टॉप इक्वल्स टू -1 ही है ना, ग्लोबल डिक्लेरेशन है। ये तो नेक्स्ट टाइम किया ना हमने, पुश फंक्शन कॉल होने के बाद, नहीं तो आइटम आया कैसे, अगर हम पुश नहीं किया तो आइटम आया कैसे, पुश किया फिर आइटम आया ना, कहाँ थे क्लास में, क्लास में नहीं था। नेक्स्ट टाइम और एक बार पुश कर रहे हैं, तो अभी टॉप इक्वल्स टू 0 में है, ठीक है, फिर और एक बार पुश कर रहे हैं, तो अभी लेन ऑफ स्टैक तो 1 है, 8 के साथ मैच नहीं हुआ,
टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 होगा तो क्या होगा, 1 हो गया। अभी सोचो आइटम के अंदर हमारा क्या है, 7 है, ठीक है। तो जब भी अपेंड करेंगे क्या होगा, इसके पीछे और एक जो है कलम ऐड हो जाएगा। स्टैक में ऐसा ही होता है ना, और एक कलम जो है ऐड हो गया और 7 ऐड हो गया। अभी टॉप कहाँ पे चला जाएगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 ऑटोमेटिकली हो ही गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉप। क्लियर। और एक बार फिर से पुश फंक्शन कॉल किया, लेन ऑफ स्टैक अभी क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, तो टॉप का वैल्यू क्या हो गया, क्यों 1 था ना, 2 हो गया, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 हो गया, 2 हो गया। टॉप स्टैक डॉट अपेंड आइटम जब करेंगे फिर से क्या होगा, और एक कलम जो है वो बढ़ जाएगा स्टैक का। सोचो कि 9 हो गया, ठीक है। अभी टॉप का वैल्यू 2 हो गया तो टॉप यहाँ पे चला आएगा, हो गया। फिर से पुश फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। अभी लेन ऑफ स्टैक क्या दिखाएगा, लेन ऑफ स्टैक 3 दिखाएगा। तो लेन ऑफ स्टैक इक्वल्स टू 3 हो गया है, तो क्या दिखाएगा हमें, ओवरफ्लो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टैक का लेंथ क्या होना था, 3 होना था, जो हो चुका है। तो अभी ओवरफ्लो दिखाई देगा, रिटर्न करके चला जाए। क्लियर हो गया। अभी हम करेंगे फिर से पॉप फंक्शन, ठीक है। तो पॉप भी टॉप यूज कर रहे हैं, विद द सेम रीजन वी हैव रिटन हियर ग्लोबल टॉप। यहाँ पे हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, टॉप इक्वल्स टू -1 हम चेक कर रहे हैं। टॉप का वैल्यू इनिशियली क्या है जब हम पॉप फंक्शन कॉल, नाइन, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो गया। स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप का मतलब है ये चीज जो है, ये कलम जो है ये फिजिकली डिलीट हो जाता है। पॉप फंक्शन में कलम जो है वो फिजिकली डिलीट हो जाता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है दिस विल बी डिलीटेड, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, टॉप कहाँ पे था, 2 पे था, अभी कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, तो टॉप यहाँ पे चला है। फिर से हम पॉप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। स्टैक के टॉप वाले पोजीशन के एलिमेंट क्या कौन है, 7 है, तो 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से पॉप किया तो ये वाला कलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, सॉरी ये 1 हो गया था पिछले बार। हाँ अभी क्या हो जाएगा, 0, तो टॉप यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। फिर से पॉप फंक्शन कॉल किया, टॉप -1 नहीं है, एल्स पार्ट पे आया, स्टैक टॉप करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सुदीप तो समझ में आ रहा है, ओके। 5 हो गया। स्टैक डॉट टॉप, स्टैक डॉट पॉप टॉप, तो फिर से पॉप किया तो ये वाला जो है ये डिलीट हो गया पूरा। और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, तो टॉप -1 का वैल्यू, टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर से हम पॉप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अभी टॉप का वैल्यू क्या है, -1 है, अंडरफ्लो दिखा दो क्योंकि है ही नहीं कुछ, क्या पॉप करे। सबको समझ में आ गया है पुश फंक्शन पॉप फंक्शन, क्लियर। अब देखो मेन, हम लोग कैसे ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेनू बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर लेते हैं बस। अभी इसको मुझे फुल स्क्रीन करना है। तो यहाँ पे देखो
मेन पोर्शन हमारा यहाँ से शुरू होता है बिकॉज इट इज आउटसाइड द इंडेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन। मेन का जो पोर्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। n इक्वल्स टू इनपुट एंटर द लिमिट ऑफ द लिस्ट। हमने यहाँ पे ही वो 3 डाला होगा जो 3 हमने यूज कर रहे थे, तो n का वैल्यू 3 हो गया। कुछ भी तुम लोग डाल सकते हो क्योंकि हमने 3 लेके एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। while true मतलब हमेशा चलता रहेगा because we don't know how many times it will be executed, it is dependent upon the user need। ठीक है, फिर ये तो डिजाइनिंग पोर्शन है कि ऊपर स्टैक लिखा होगा अच्छा दिखेगा इसलिए। देन वी आर शोइंग द मेन्यू टू द यूजर। मेन्यू ऑफ द स्टैक क्या है, पुश 1 टू पुश आइटम, 2 टू पॉप आइटम, ऐसे करके और क्या क्या है देख लेते हैं। 3 टू प्रिंट द स्टैक, 4 टू एग्जिट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमने डाला है। अब यूजर से इनपुट लेते हैं कि एंटर, यूजर से इनपुट लेते हैं कि एंटर योर चॉइस। यूजर ये 1 2 3 4 में से कुछ देगा, एक्सपेक्टेड कि 1 2 3 4 में से कुछ देगा। और अगर ch का वैल्यू, यूजर का चॉइस जो है वो ch वेरिएबल पे हम ले रहे हैं, तो अगर यूजर का चॉइस 1 है मतलब यूजर क्या करना चाहता है, पुश करना चाहते हैं। तो यूजर से आइटम ले लिया हमने इनपुट कि कौन सा वाला आइटम तुम पुश करना चाहते हो, और उसके बाद पुश कर दिया, मतलब पुश वाला जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया। ऊपर आइटम जा रहा था मतलब यहाँ से आइटम जा रहा है, वहां पे आइटम जा रहा था मतलब यहाँ से आइटम जा रहा है। क्लियर? ओके। देन अगर एलिफ मतलब अगर यूजर ने सोचो कि एक बार पुश यूजर ने कर लिया, फिर क्या होगा, ये व्हाइल ट्रू के अंदर है मतलब फिर से मेनू हमारे सामने आएगा। फिर सोचो यूजर पॉप करना चाहते, तो ch इक्वल्स टू 2 हो गया, यूजर ने दिया है 2, तो इफ ch इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या यूजर पॉप करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कॉल द पॉप फंक्शन। सिंपल, जो यूजर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू मेन्यू यू हैव टू कॉल द फंक्शन, बस। और अगर ch इक्वल्स टू 3 है मतलब इफ यू वांट टू प्रिंट द स्टैक देन ch इक्वल्स टू 3 है तो प्रिंट कर दो स्टैक को। और 4 में क्या था, एग्जिट था, तो अगर चॉइस इक्वल्स टू 4 हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कहाँ से हो रहा है, दिस व्हाइल लूप से ब्रेक हो रहा है, बाहर आ जा रहा है, लूप खत्म, कंप्लीट द प्रोग्राम। और अगर 1 2 3 4 के अलावा यूजर 5 6 7 100 कुछ दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड चॉइस करेंगे, फिर से यूजर के पास मेन्यू जाएगा। मतलब अगर बाहर निकलना है तो 4 ही हमें प्रेस करना है, एग्जिट कर। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अभी इस